पत्थरबाज प्लस सड़क पर नमाज, योगी शुभेंदु की गाज। इन राज्यों में यूपी की बात करें या बंगाल की, सबसे पहले बंगाल की तस्वीर देखिए। ये बंगाल की तस्वीर है, प्रदर्शनकारियों पर शिकंजा कसा है, पुलिस खींच खींच कर ले जा रही है जिन्होंने प्रदर्शन किया था और जो हिंसा में शामिल थे। ये आप देख रहे हैं, एक एक को भरा जा रहा है, एक एक की गिरफ्तारी हो रही है। ये तस्वीर आप कोलकाता की देख रहे थे। अब देखिए जरा, हुगली में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। हुगली से पकड़े गए ये टीएमसी नेता। तो बंगाल पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है और एक एक की गिरफ्तारियां हो रही हैं। शुभेंदु कह रहे हैं किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। एक तरफ गिरफ्तारियां हो रही हैं, दूसरी तरफ बंगाल में हथौड़ा चल रहा है। लगातार बुलडोजर एक्शन और अवैध अतिक्रमण पर हथौड़ा। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के नेता अब्दुल कादिर को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ उससे पहले आज खुद शुभेंदु अधिकारी मिले हैं, देखिए, पुलिस से। शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में साउथ डिवीजन पुलिस के साथ आज बैठक की थी और शुभेंदु ने पुलिस को साफ निर्देश दिए, जो भी माहौल खराब कर रहा है उसकी गिरफ्तारी कीजिए। ये तृणमूल कांग्रेस के नेता अब्दुल कादिर जिनकी गिरफ्तारी हुई। कादिर कह रहे हैं मैंने सरेंडर किया। দাদা কি বলবেন, চক্রান্ত করা হচ্ছে? तो ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। टीएमसी नेता रडार पर हैं, जिन पर आरोप हैं, पुलिस उन पर फौरन एक्शन ले रही। आसनसोल से तस्वीरें सामने आई। टीएमसी नेता की गिरफ्तारी आसनसोल में हुई है। ये दोनों उठाए गए वहां से। क्या करिए, तो स्वयं है, तो हमको तो न्यायालय पर। और ये दोनों टीएमसी नेता जिन्हें आप देख रहे हैं, इन पर आरोप था इल्लीगल टोल लेने के इल्जाम में गिरफ्तारी हुई। क्या करिए, तो स्वयं है, तो हमको तो न्यायालय पर भरोसा है, राजनीतिक षड्यंत्र है। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी ने आज बैठक की और महिलाओं पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा है जो महिला अपराध में शामिल है उन पे बड़ा एक्शन होगा। का साथ इस सरकार को लाया। ये बंगाल में जिस तरीके से संदेशखाली आरजीकर से लेकर ऊपर जो अत्याचार हुआ, महिला को जिस तरीके से आग से जलाया, इस सब के खिलाफ मॉलेस्टेशन, रेप, अटेम्प्ट टू रेप, वो सब के खिलाफ कुछ कार्रवाई हो, इसलिए एक कमीशन हुआ। कार्रवाई हम लोग चालू कर देगा तुरंत। और हमारी माता, बहन, दीदी, बेटी ने उम्मीद का साथ इस सरकार को लाया। ये बंगाल में जिस तरीके से संदेशखाली आरजीकर से लेकर ऊपर जो अत्याचार हुआ, महिला को जिस तरीके से आग से जलाया, इस सब के खिलाफ मॉलेस्टेशन, रेप, अटेम्प्ट टू रेप, वो सब के खिलाफ कुछ कार्रवाई हो, इसलिए
एक कमीशन हुआ, कार्रवाई हम लोग चालू कर देगा तुरंत। और हमारी माता बहन और अब देखिए दूसरी तरफ क्या हुआ दुर्गापुर में टीएमसी के ब्लॉक प्रमुख को गिरफ्तार किया गया है। दुर्गापुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। टीएमसी के नेता दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों दुर्गापुर के ब्लॉक प्रेसिडेंट बताए जा रहे हैं। डर का माहौल भाग गया। अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म। भाषा नहीं, डंडा का जरूरत है। पत्थरबाजी करना, गुंडागर्दी करना, ये बंगाल में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बंगाल में अब बवाल किया तो ताबड़तोड़ इलाज होगा। सीएम शुभेंदु बुलडोजर गाज गिराएंगे और उपद्रवी नुकसान की पाई पाई चुकाएंगे। कुर्सी संभालते ही शुभेंदु सरकार ने ऐलान किया था, लेकिन फिर भी बंगाल में जिन्होंने कानून से खिलवाड़ की हिमाकत की, उन पर अब शुभेंदु और उनके पुलिस का डंडा भी चलने लगा है। पुलिस पर पत्थर चलाने वाले अब रहम की भीख मांग रहे हैं और शुभेंदु ने कह दिया है कि पत्थरबाजी और सड़क पर नमाज अब बंगाल में ना चालबो। पत्थरबाजी करना, गुंडागर्दी करना, ये बंगाल में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं बंगाल में पत्थरबाजी नहीं होगी, हिंसा नहीं होगी, जो भी कानून हाथ मिलेगा उस पर कार्रवाई होगी, भले ही वो कौन हो। अब तक देखिए क्या एक्शन हुआ है, तस्वीर देखिए जरा। अब तक दर्जनों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुलिस ने अब तक इतना एक्शन लिया है। बंगाल में उपद्रवियों और दंगाइयों पर शुभेंदु की गाज गिरने लगी है। 3 दिन में 60 से ज्यादा उपद्रवी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। कोलकाता से आसनसोल तक दंगाइयों में कोहराम मचा है। बंगाल में बुलडोजर एक्शन पर कुछ लोगों ने बवाल शुरू कर दिया। कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में सड़क पर जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी शुभेंदु सरकार के 3 नए एक्शन का विरोध कर रहे थे। कौन से 3 नए एक्शन? पहला, कोलकाता के तिलजिला इलाके फैक्ट्री पर बुलडोजर एक्शन हुआ। फैक्ट्री में आग लगी, 2 की मौत हुई, उसके बाद अवैध हिस्से को गिराया गया। दूसरा, लाउडस्पीकर की आवाज कम करने पर लोगों में गुस्सा था। 2 दिन पहले आसनसोल में इसे लेकर पुलिस चौकी पर पथराव हुआ। और तीसरा, सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक को लेकर कुछ लोग नाराज थे। 2 दिन पहले राजा बाजार में सड़क पर नमाज रोकी गई तो तनाव बढ़ गया और इन तीनों मुद्दों को लेकर प्रदर्शनकारियों ने कोलकाता में सड़क जाम किया। पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और समझाया कि सड़क ब्लॉक ऐसे प्रदर्शन की किसी को इजाजत नहीं है। तो कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और जवानों पर पथराव शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की है और भीड़ के ईंट और पत्थर के हमले में 10 पुलिस जवान घायल हो गए। 3 गंभीर बताए जा रहे हैं, जिसमें से भीड़ के उत्पात और पुलिस पर हमले को लेकर शुभेंदु ने कड़े एक्शन लिए। 40 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पत्थरबाजों और शुभेंदु ने चेतावनी दी है पत्थर चलाने वालों को। कहा, पुलिस मंत्री और गृह मंत्री के तौर पर आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, इसके बाद एक बार भी पुलिस पर हाथ उठाया तो कड़ी सजा मिलेगी। अगर किसी ने ऐसा काम किया तो मुझसे खराब पुलिस मंत्री कोई नहीं होगा। रसूखदारों से कनेक्शन और धार्मिक आधार पर भी कोई नहीं बचेगा। शुभेंदु सरकार 5 साल में हुई चुनावी हिंसा की फाइलें भी खोलने वाले हैं और जांच एजेंसियों ने अब तक 458 नई जांच शुरू की है। 181 एफआईआर दर्ज की गई है। 59 ऐसे मामले हैं दोबारा खोले गए जिनकी अंतिम रिपोर्ट बन गई है। मतलब बंगाल में हिंसा का ताजा मामला हो या फिर पुराना, हिसाब सबका होगा। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा शुभेंदु क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर। कश्मीर में बहुत पहले खत्म हो गया, जब धारा 370-35A को एबुलिश किया भारत सरकार, तब से खत्म हो गया। कश्मीर में इस तरीके से इंसिडेंट नहीं होता। बंगाल में थोड़ा आदत इनको पड़ गया था कि हम लोग को कुछ नहीं करेगा कुछ सरकार। पुलिस का अंदर भी डर का माहौल था, लेकिन डर का माहौल भाग गया। अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, 0 टॉलरेंस। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा। इस सरकार देखना है सोचना है में नहीं है। पत्थरबाजी करना और रिलीजियस नारा के साथ गुंडागर्दी करना ये बंगाल में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आप इसका बुलडोजर एक्शन उड़ीसा में देख लीजिए, अभी यहाँ पर जीते थे। हरियाणा में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में तो हुआ ही है, राजस्थान में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है। अब बंगाल के अंदर गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन को उन्होंने वो जमीनें देनी है। तो ये पूंजीपतियों के साथ सदैव रही है। 1000 आदमी आके बंद कर दिया, आप आके बोलो नारे तकदीर, ऐसी बात नहीं चलती है। सरकार चलने से जो हमारा सीएम एकदम डिसीजन अच्छा लिया है,
शुभेंदु अधिकारी का डिसीजन है, मतलब भारतीय जनता पार्टी का डिसीजन ले रहा है, अच्छा डिसीजन ले रहे हैं। ऐसे नहीं चलते सरकार भी कुछ काम है। सरकार हम लोग को पब्लिक सपोर्ट करके हम लोग सत्ता में लेकर आया, तो हम लोग को ब्यूटीफुल वेस्ट बंगाल हमको बनाना है। हमारा डबल सरकार इंजन है, हम लोग काम करेंगे। अब देखिए, बड़ा सवाल यह है कि शुभेंदु एक्शन ले रहे हैं। शुभेंदु ने कहा कि अब कोई भी ऐसी चीजें सड़कों पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी जिससे माहौल खराब हो सकता है। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम सड़क पर नहीं होगा। उसके बाद बवाल हुआ। शुक्रवार का दिन था, जो नमाज पढ़ने आते हैं उनकी जिद थी कि हम तो शुरू से जब ज्यादा नमाजी आते हैं तो सड़क पर नमाज पढ़ते हैं, तो फिर आखिर अब क्यों रोक लगाई जा रही है। अब बकरीद नजदीक है, तो बकरीद नजदीक है तो इसी तरह का ऐलान योगी आदित्यनाथ ने किया। उनका कहना है कि बरेली याद है आपको, बरेली में भी कुछ यही हुआ था। सड़क पर नमाज को लेकर बवाल हुआ था। योगी कह रहे हैं कि हम सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। देखिए आज क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने। यूपी में बकरीद से एक हफ्ते पहले सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया है। एक कार्यक्रम में योगी ने कहा सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। प्यार से मानेंगे तो ठीक है और नहीं मानेंगे तो हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। दरअसल यूपी में 70,000 से ज्यादा मस्जिद और ईदगाह हैं, जबकि बकरीद मनाने वाले मुस्लिमों की आबादी है करीब 4 करोड़। अगर सारे मुस्लिम एक ही वक्त में नमाज अदा करने पहुंचेंगे तो मस्जिद और ईदगाह में इबादत के लिए जगह कम पड़ जाती है। कुछ मुस्लिम धर्मगुरु इसका हवाला देकर सड़क पर नमाज की वकालत करते हैं और कहते हैं कि बकरीद जैसे खास मौकों पर कम से कम नमाज की इजाजत दी जाए। लेकिन सीएम योगी ने 2019 से यूपी में सड़क पर नमाज पर बैन लगा दिया। हाई कोर्ट ने भी कहा कि सार्वजनिक जमीन या सड़क पर नमाज पढ़ना कानून नहीं है, मतलब आप नमाज नहीं पढ़ सकते सड़क पर। बकरीद आते ही देश के सबसे बड़े राज्य में फिर सड़क पर नमाज को लेकर मुद्दा उठा, तो योगी ने साफ कह दिया अगर नमाज पढ़नी है तो जगह जहां तय वहां पढ़िए। कुछ लोग कह रहे हैं हमारी संख्या ज्यादा है, उस पर योगी ने कहा तो फिर आप शिफ्ट में पढ़िए। हम कहीं भी नमाज नहीं रोकेंगे, लेकिन सड़क पर अराजकता नहीं होने देंगे। राज्य की सड़कें नमाज पढ़ने या किसी तरह की भीड़ जुटाने के लिए नहीं है और सड़क आम लोगों के चलने के लिए है। ट्रैफिक बिगाड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। आप अगर संवाद से मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो संघर्ष करके देख लीजिए। बरेली में कुछ लोगों ने सरकार की ताकत को आजमाने का दुस्साहस किया। प्रशासन ने उन्हें कड़ा सबक सिखाया और लोगों ने भी वो ताकत देखी है। बरेली में इन लोगों ने ताकत भी आजमाई और लोगों ने भी ताकत देख ली है। बरेली में 26 सितंबर 2025 को जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़क उठी थी, आपको याद होगा। मौलाना तौकीर रजा के बुलाए प्रदर्शन में हजारों की भीड़ जमा हुई और प्रदर्शनकारियों ने तब पुलिस पर पेट्रोल बम और एसिड से हमला किया, ये आरोप लगे। योगी की पुलिस ने तौकीर रजा समेत 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था और मौलाना तौकीर अभी भी जेल में बंद है। दर्जनों दंगाइयों की संपत्ति जब्त हो चुकी है तब से अब तक। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं और अबू आजमी क्या कह रहे हैं। उससे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार? उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। दूसरे धर्म के लोग सड़कों पर बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, कई दिनों तक कई महीनों तक सड़कें जो है धार्मिक लोगों से भरी रहती हैं। आज तक कभी किसी मुसलमान ने उसका ऑब्जेक्शन नहीं लिया। जानबूझकर भी मुसलमानों को टारगेट करके ये बहुसंख्यक को ये दिखाना चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ हम जुल्म करेंगे तो हमारा वोट बैंक बढ़ेगा। पूजा पाठ के लिए चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, बनाया इसी नाते जाता है कि उसके अंदर अपना हम पूजा पाठ करेंगे। किसी सड़क पर खुलेआम कोई पूजा पाठ नहीं करता है। तो उन्होंने जो कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो सही कहा है।